Hello dear students, I am Priyanka and I welcome you all on Commerce on Your Tips. And our today's topic is the Production Possibility Curve. Production Possibility Curve जिसे हम Production Possibility Frontier, Transformation Curve, Transformation Boundary और Transformation Frontier भी कहते हैं. ठीक है, इन 5 नामों से पीपीसी कर्व को जाना जाता है. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर. ये जो टॉपिक है हमारा, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये टॉपिक सिलेबस में है ना, तो मान लीजिए कि ये टॉपिक एग्जाम में आना ही आना है. ओके, चलिए हम पहले इसे पीपीसी शेड्यूल की हेल्प से जानने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर हमारे मेंशन है क्या, रिसोर्सेज, गुड्स और द रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल हैं. ओके, नेक्स्ट हमारे प्रोडक्ट्स जो हम प्रोड्यूस करेंगे, O डिनोट्स ऑरेंजेस एंड A डिनोट्स एप्पल्स. देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक पीस ऑफ लैंड है, ये ठीक है Z. तो उसमें अगर मुझे 50 kg ऑरेंजेस ग्रो करने हैं ना, तो मैं उसमें एप्पल्स ग्रो नहीं कर सकती हूँ. ठीक है, क्योंकि जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड हैं. अब या तो मैं उसके अंदर सिर्फ ऑरेंजेस ग्रो करूं जो कि होंगे 50 kg. लेकिन अगर मेरे पास एक कंज्यूमर आता है और वो मुझे बोलता है कि नहीं, मुझे एप्पल भी कंज्यूम करने और मुझे 10 kg एप्पल चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, मैं एप्पल भी ग्रो करूंगी. लेकिन अब 50 kg ऑरेंजेस तो नहीं ग्रो हो पाएंगे ना, क्योंकि मुझे एक पर्टिकुलर प्लेस पर ही 2 तरीके के जो मेरे गुड्स हैं वो प्रोड्यूस करने हैं. तो अगर मुझे एप्पल का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मुझे ऑरेंजेस का प्रोडक्शन क्या है वो कम करना पड़ेगा. ठीक है, मान लीजिए मेरा जो ऑरेंजेस का प्रोडक्शन है वो मैंने रिड्यूस कर दिया 50 से 40 पे. तो क्या हो जाएगा, मैं 10 kg ऑफ द एप्पल जो है वो ग्रो कर सकती हूँ. ठीक है, अब अगर मुझे एप्पल्स में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, मैं चाह रही हूँ कि मैं और ज्यादा एप्पल ग्रो करूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑरेंजेस की जो प्रोडक्शन है वो और भी कम करनी पड़ेगी. 40 से क्या करना पड़ेगा, 30 kg, तब जाके मैं 10 से 15 kg ऑफ एप्पल्स पे आ सकती हूँ, एंड सो ऑन. ऐसे ही अगर मैंने 30 kg ऑफ एप्पल ग्रो करने हैं तो उस सिचुएशन में क्या है, ऑरेंजेस में 0 ग्रो कर पाऊंगी. ठीक है, अब इसकी एक बार डेफिनेशन देख लीजिए. इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस गिवन इट्स अवेलेबल रिसोर्सेज एंड द टेक्नोलॉजी. इट डेमोन्स्ट्रेट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्कैरसिटी एंड द ट्रेड ऑफ्स इनहेरेंट इन द प्रोडक्शन. इसका क्या मतलब हुआ, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजीज हैं उनको यूज करके मैं कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकती हूँ या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हूँ, उस चीज को जब मैं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाऊंगी तो उसे मैं क्या कहूंगी, मेरी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. ठीक है, देखिए पीपीसी कर्व इस तरह से होती है. ये है हमारा y एक्सिस और ये है हमारा x एक्सिस. x एक्सिस पर मैं डिनोट कर रही हूँ मेरा प्रोडक्शन ऑफ द एप्पल्स एंड y एक्सिस पर मैं डिनोट कर रही हूँ मेरे प्रोडक्शन ऑफ द ऑरेंजेस. अगर मैंने 50 kg ऑरेंजेस ग्रो किए तो मेरा एप्पल्स का प्रोडक्शन क्या है, 0 है. अब अगर मुझे एप्पल का प्रोडक्शन मेरा बढ़ाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑरेंजेस का प्रोडक्शन क्या है, घटाना पड़ेगा. जब मैं 50 से 40 kg ऑफ ऑरेंजेस ग्रो करूंगी तभी क्या होगा, मेरे एप्पल 0 to 10 kg पर जाएंगे. ओके, एंड सो ऑन. अगर मुझे मान लीजिए एप्पल्स की रिक्वायरमेंट है 30 kg, तो अगर मैं एप्पल 30 kg ग्रो कर रही हूँ तो मेरी ऑरेंजेस की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. वो क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं हमारे पास, मान लीजिए एक पीस ऑफ लैंड है तो रिसोर्सेज तो हमारे पास लिमिटेड है ना, वो लैंड तो नहीं बढ़ेगी. अगर मुझे प्रोडक्शन बढ़ानी है, मेरे पास लैंड तो एक ही है, तो उसके ऊपर मैं कितना प्रोडक्शन कर सकती हूँ, किस चीज को ग्रो करने के लिए किस चीज का प्रोडक्शन मुझे कम करना पड़ेगा, ये चीज शो करती है मेरी पीपीसी कर्व. अब देखिए ये जो पॉइंट्स है ना A to B, इनके बीच का ये जो डिफरेंस है ये हमें क्या शो करता है, हमारा रीएलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज. कि मैंने एक रिसोर्स को बढ़ाने के लिए दूसरा रिसोर्स को कितना कम किया, रिलोकेट किया मैंने उनका, तो वो क्या होगा, हमारा रीएलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज. और जो ये पॉइंट्स हैं कर्व के ऊपर Z, A, B, C, D एंड E, ये क्या है, ऑल आर द रिसोर्स. ये क्या शो करते हैं कि हमने जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो यूज किए हैं फुली एंड इफेक्टिवली. नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ द आउटपुट. देखिए ये हमारा ग्राफ है, y एक्सिस एंड x एक्सिस.
इस पे जो पॉइंट्स हैं ZABCD, ये हमें क्या शो कर रहे हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको हमने फुली यूटिलाइज किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ई भी आपको नजर आ रहा है ना, ये क्या है, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर जो भी कोई पॉइंट होगा वो क्या डिनोट करेगा कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो हमने फुली यूटिलाइज नहीं किए हैं, और रिसोर्सेज आर अंडर यूटिलाइज्ड, इसीलिए हमारी जो ग्रोथ है वो कम होगी। तो उससे क्या होगा, जो प्रोड्यूसर है गुड्स का, उसको पता चलेगा कि उसके रिसोर्सेज प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, वो अपनी टेक्निक्स को और चेंज करेगा, जिससे क्या होगा, उसका जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम हो पाएगा। एक पॉइंट है डी क्या डिनोट कर रहा है कि हमारा जो डाटा है वो अनअटेनेबल है, ये जो आउटपुट है वो अनअटेनेबल है। वो किस लिए, क्योंकि इस कर्व तक में जितने पॉइंट्स आ रहे हैं ना, वो क्या शो कर रहे हैं कि हमने हमारे रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर लिया है, इससे ज्यादा हम उनको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज शिफ्टिंग और द रोटेशन ऑफ पीपीसी कर्व। देखिए, फर्स्ट इज चेंज इन द रिसोर्सेज। हमारी जो पीपीसी कर्व होती है वो शिफ्ट या रोटेट क्यों होती है, उसके कुछ रीजंस होते हैं। फर्स्ट है चेंज इन द रिसोर्सेज, जिसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है कि रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड। अब रिसोर्सेज जब हमारे बढ़ जाएंगे, मान लीजिए मेरे पास में जो रिसोर्सेज थे, मेरे पास एक पीस ऑफ लैंड था, ठीक है, उसमें मैं ग्रो कर पा रही थी 0 to A ऑरेंजेस एंड 0 to B मेरे एप्पल्स, लेकिन मैंने एक और लैंड परचेज कर लिया, तो क्या हुआ, मेरा रिसोर्सेज मेरे पास बढ़ गए, तो उससे क्या होगा, मैं और ज्यादा प्रोड्यूस कर पाऊंगी। तो अब जो मेरा नया प्रोडक्शन होगा ऑरेंजेस का, वो होगा O2A1 और एप्पल्स का हो जाएगा O2B1। तो इससे क्या हो गया, मेरी पीपीसी कर्व जो है वो राइट साइड में शिफ्ट हो गई है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट इज रिसोर्सेज आर रिड्यूस्ड। ये तो था जब हमारे रिसोर्सेज को हम इंक्रीज करते हैं। एक नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो कम हो जाएं। मान लीजिए मुझे कोई रिक्वायरमेंट थी और मुझे जो मेरा पीस ऑफ लैंड था उसमें से कुछ पार्ट मुझे बेचना पड़ा, मेरा कोई भी पर्सनल रीजन की वजह से। तो उसमें क्या हुआ, मेरा जो पीस ऑफ लैंड था आधा मैंने बेच दिया, कुछ मेरे पास बचा। तो जो बचा हुआ पीस ऑफ लैंड है उसके अंदर जो भी कुछ प्रोडक्शन मैं करूंगी वो पहले के कंपैरिजन तो कम ही होगी ना। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए मेरा प्रोडक्शन ऑरेंजेस का था O2A और एप्पल्स का O2B, लेकिन जैसे ही रिसोर्सेज कम हुए, प्रोडक्शन कम हुआ, तो ऑरेंजेस पहुंच गए O2A1 पर और एप्पल्स का प्रोडक्शन आया O2B1 पर। इससे क्या हुआ कि अगर रिसोर्सेज कम होते हैं तो पीपीसी कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, लेफ्टवर्ड्स में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, नाउ और नेक्स्ट पॉइंट इज चेंज इन टेक्नोलॉजी। देखिए, पीपीसी कर्व कब रोटेट या शिफ्ट होती है, जब टेक्नोलॉजीज भी चेंज हो तब भी ये हमारी शिफ्ट होती है। फर्स्ट पॉइंट इज एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एप्पल। इस ग्राफ के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये हमारा y एक्सिस है, ये है हमारा x एक्सिस, ऑरेंजेस एंड एप्पल्स। मेरे पास जो ऑरेंजेस को ग्रो करने की टेक्नोलॉजी थी वो मेरी पुरानी ही थी, तो मैंने O2A मेरा ऑरेंजेस का प्रोडक्शन किया। लेकिन जो पहले मैं O2B तक प्रोड्यूस कर रही थी एप्पल्स, अब मेरे पास एक नई टेक्नोलॉजी आ गई जो कि पहले वाले से और भी ज्यादा एफिशिएंट है। तो उससे क्या होगा, मेरा प्रोडक्शन एप्पल्स का बढ़ जाएगा। वो कहाँ हो गया, O2B1। तो ए तो चेंज नहीं हुआ ना, तो क्या हुआ, मेरी जो पीपीसी कर्व है वो शिफ्ट नहीं हुई, बस थोड़ी सी रोटेट हो गई, B2 B1 पर आ गई। ठीक है, नेक्स्ट इज एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ऑरेंजेस। देखिए, और यू कैन से द गुड वाई। अब मान लीजिए मेरे जो प्रोडक्शन था ऑरेंजेस का वो O2A था, लेकिन मेरे पास नई टेक्नोलॉजी आ गई ऑरेंजेस को ग्रो करने के लिए, तो मेरा प्रोडक्शन उससे क्या हो गया, O2A1। ठीक है, लेकिन एप्पल्स का कोई टेक्निक नई नहीं थी, तो एप्पल्स का ग्रोथ क्या रहा, वहीं के वहीं पे रहा प्रोडक्शन का। तो क्या हुआ, एप्पल्स वाला पॉइंट तो वहीं पे रहा, लेकिन ऑरेंजेस का क्या था, पॉइंट A से शिफ्ट होके कहाँ पहुंच गया, पॉइंट A1 पर। तो इससे क्या हुआ,
कि मेरी जो पीपीसी कर्व थी वो शिफ्ट तो नहीं हुई लेकिन अपवर्ड्स रोटेट हो गई थोड़ी सी। ओके, नेक्स्ट इज एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द बोथ एप्पल्स गुड एक्स एंड द ऑरेंजेस गुड्स वाई। अब मान लीजिए, देखिए कर्व के थ्रू समझते हैं, मेरे पास ऑरेंजेस को ग्रो करने की और एप्पल्स को ग्रो करने की दोनों ही टेक्नोलॉजीज मैंने चेंज कर दी और ज्यादा एफिशिएंट हो गई है वो पहले से। तो क्या हुआ, जो ऑरेंजेस का प्रोडक्शन था O2A वो शिफ्ट हो गया O2A1 पर, और जो एप्पल्स का प्रोडक्शन था O2B वो शिफ्ट हो गया O2B1 पर। तो जो प्रोडक्शन कर्व थी मेरी पीपीसी कर्व A to B वो किस पर शिफ्ट हो जाएगी, A1 to B1 राइट साइड में, क्योंकि दोनों ही प्रोडक्ट्स की जो टेक्निक्स है मेरी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की वो क्या हो गई, टेक्नोलॉजीज और ज्यादा इफेक्टिव हो गई। तो उससे मेरा जो प्रोडक्शन है वो और ज्यादा बढ़ गया, तो उससे पीपीसी कर्व क्या होगी, राइटवर्ड्स शिफ्ट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, देखिए जो हमारा पीपीसी कर्व है ना उसके दो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं और यू कैन से कि दो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उसकी। फर्स्ट क्या है कि जो हमारी पीपीसी कर्व होती है ना वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोप होता है। ऐसे शेप होती है ना तो वो क्या होगा, हमेशा डाउनवर्ड स्लोप होता है। क्यों, क्योंकि एक प्रोडक्ट को एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए दूसरे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन क्या है, मुझे कम करना पड़ता है। ठीक है। सेकेंड इज पीपीसी इज कनकेव टू द पॉइंट ऑफ द ओरिजिन। जो पीपीसी कर्व है मेरी वो कनकेव शेप में होती है, लाइक दिस, उल्टे सी के जैसे। ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इलस्ट्रेट्स द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑल्सो। हमारी जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं ऑफ द इकोनॉमी वो क्या होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो जब हमारी ये पीपीसी कर्व हमें ये शो करती है कि हम कितना ग्रो करें ऑरेंजेस जिससे कि हमें इतना एप्पल्स का प्रोडक्शन कर सकें, तो इस चीज से हमारा क्या इश्यू सॉल्व होता है, हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस का, कि अगर मुझे 10 kgs ऑफ एप्पल ग्रो करनी है तो मैं 40 kgs ऑफ ऑरेंजेस ही ग्रो कर सकती हूँ। ठीक है, एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर हम क्या देखते हैं, हमारी टेक्निक्स ऑफ द प्रोडक्शन। तो इससे क्या है, मान लीजिए पीपीसी कर्व है, इसके अंदर एक पॉइंट है ई। ये क्या ये क्या शो कर रहा है हमें कि जो हमारा प्रोडक्शन है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, वो क्या है, अंडर यूटिलाइज हैं। तो हमारा जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, उनको और बेटर वे में अपने रिसोर्सेज को या अपनी टेक्नोलॉजीज को यूज करेगा जिससे कि वो पीपीसी कर्व तक अपने प्रोडक्शन को ला पाए। तो इससे क्या हुआ, हाउ टू प्रोड्यूस का भी इशू सॉल्व हो गया। नेक्स्ट इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब देखिए फॉर होम टू प्रोड्यूस के अंदर क्या चीजें थी हमारी, कि दो सेक्शंस के लिए हम प्रोड्यूस करते हैं, एक होता है हमारा रिच सेक्शन और दूसरा क्या होता है हमारा पुअर सेक्शन। अगर हम पुअर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा। रिच सेक्शन के लिए अगर हम प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करेंगे तो उससे क्या होगा, कॉस्ट ज्यादा होगी प्रोडक्ट की सेल करने की और प्रॉफिट हमारा मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो इस चीज का भी इजीली हम पता लगा सकते हैं किससे, हमारी पीपीसी कर्व के थ्रू। देखिए इसके अंदर जो ए एंड बी पॉइंट हैं वो क्या शो कर रहे हैं, लोअर लेवल ऑफ द पोटेंशियल आउटपुट्स, एंड सी एंड डी पॉइंट जो हैं वो क्या कर रहे हैं, हायर लेवल ऑफ द पोटेंशियल आउटपुट्स को शो कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। देखिए इस कर्व्स के थ्रू हमें पता चल रहा है ना कि एफ एंड जी पर जो प्रोडक्शन हो रही है उसमें रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं किया गया। तो फुली यूटिलाइज नहीं किया गया वो चीज हमें कर्व से पता चली। अब हम क्या करेंगे, रिसोर्सेज को और ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज करेंगे जिससे क्या हो जाएगा, हमारा जो प्रोडक्शन है वो यहां से शिफ्ट होकर यहां पर आ जाएगा और हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। ये पॉइंट क्या शो कर रहा है, फुलर एज वेल एज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज हमने किया है। एंड ये जो दो पॉइंट्स है एफ एंड जी, ये क्या शो करेंगे, अंडर यूटिलाइजेशन और द इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। देखिए मान लीजिए ये है हमारा एप्पल्स का प्रोडक्शन शो करने वाली एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस शो करेगी ऑरेंजेस का प्रोडक्शन। मेरे पास में जो रिसोर्सेज थे, मान लीजिए एक पीस ऑफ लैंड था, वो था, उसमें मैंने जब प्रोडक्शन किया तो मेरे पास में जो प्रोडक्ट आए वो आए ए टू बी वाले पीपीसी कर्व के। ठीक है। अब अगर मैंने
एक और पीस ऑफ लैंड परचेज कर लिया तो उससे क्या होगा, और ज्यादा प्रोडक्शन होगी, करेक्ट। और ज्यादा प्रोडक्शन से क्या है, पीपीसी कर्व मेरी O2A से O2A1 पे शिफ्ट हो जाएगी ऑरेंजेस के लिए, एंड एप्पल्स के लिए OB से OB1 पर शिफ्ट हो जाएगी। तो क्या हुआ, राइटवर्ड शिफ्ट हो गई। इन द सेम वे, अगर मान लीजिए एक पीस ऑफ लैंड था, उसमें से कुछ मैंने बेच दिया, कुछ मेरे पास है, और उसमें अगर मैं प्रोडक्शन करूं तो ऑब्वियसली मेरा प्रोडक्शन क्या है, वो कम हो जाएगा। तो वो क्या होगा, पीपीसी कर्व शिफ्ट हो जाएगी OA से O2 पर, एंड एप्पल्स के लिए OB से OB2 पर। तो ये क्या है, ग्रोथ ऑफ द रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, पीपीसी कर्व क्या होगा, राइट साइड में शिफ्ट करेगा। अब देखिए, कुछ एजम्पशंस होती हैं हमारे पीपीसी कर्व को बनाने के लिए, जो कि हमें एज्यूम करना ही पड़ता है। फर्स्ट इज रिसोर्सेज आर फिक्स्ड। हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो फिक्स्ड हैं, क्योंकि अगर हम एज्यूम नहीं करेंगे तो हमारा जो रिसोर्सेज हैं, सॉरी, जो हमारी पीपीसी कर्व है वो हम बना ही नहीं पाएंगे, ठीक है। सेकेंड इज टेक्नोलॉजी इज फिक्स्ड। हमें पता है जो हमारी टेक्नोलॉजीज हैं वो बहुत ही रैपिडली चेंज करती हैं, राइट। लेकिन हमें अगर पीपीसी कर्व बनाना है तो हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा कि जो टेक्नोलॉजीज हैं वो हमारी क्या है, फिक्स्ड हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आया है। थर्ड इज फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम फुली यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंड फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज टू गुड्स और द सर्विसेज। ये भी एज्यूम करना पड़ेगा कि हमारे जो गुड्स हैं वो टू ही हैं, या जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हम वो क्या है, टू। वो क्यों, क्योंकि मान लीजिए ये जैसे कर्व है तो हम दो प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग ही तो डाटा शो कर सकते हैं ना, एक एक्स एक्सिस पर और दूसरा वाई एक्सिस पर। तो क्या है, हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं वो किन्हीं दो प्रोडक्ट्स की ही कर रहे हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हमारी आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में प्लीज बताइएगा कि आपको ये क्लास आज की कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।